सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है ये। क्वेश्चन से पहले फिर से एक बार थोड़ा सा हम रेफरेंस ले लेते हैं कल वाली बात का ही। क्या था रेफरेंस इसका कि ये प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है जिसमें कि मोशन आगे बढ़ रहा है, विच इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव। वी वेलोसिटी से मोशन आगे बढ़ रहा है। आपने एक्चुअली मोशन दिया, एनर्जी दी जीरोथ पार्टिकल को, और ये जीरोथ पार्टिकल से एनर्जी एक पार्टिकल से अगले, अगले से अगले पार्टिकल को होते हुए पी पार्टिकल तक पहुंच गई। जो पी कहाँ है? ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है पी। ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है पी। तो आपने बताया था कि ओरिजिन से ओ से लेकर जीरोथ पार्टिकल से लेकर के पी पार्टिकल तक वेव को पहुंचने में लगेगा टाइम एक्स अपॉन वी सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सीधी सीधी सी बात है। तो जो पोजीशन और मोशन जीरोथ पार्टिकल का टाइम जीरो पर है, वही पोजीशन वही मोशन पी पार्टिकल का टाइम एक्स अपॉन वी सेकेंड पर होगा। यहां तक की बात ये सबको क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो जब जो पोजीशन और मोशन जीरो पार्टिकल का टाइम टी पर है, वही पोजीशन वही मोशन इस पी पार्टिकल का कुछ देर बाद होगा। कितनी देर बाद होगा, कितने टाइम के बाद होगा? एक्स अपॉन वी सेकेंड के बाद में होगा। तो पोजीशन एंड मोशन ऑफ वॉट एवर बी द पोजीशन एंड मोशन, whatever be the position and motion of zeroth particle at time t, जो भी इसकी पोजीशन है, मोशन है टाइम टी पर, वही होगा द सेम position and motion will be that of P. P का वही मोशन वही पोजीशन कब होगी? एट टाइम x by v सेकेंड लेटर देन टाइम t। मतलब एग्जैक्टली एट टाइम कितना? t प्लस एक्स बाय वी सेकेंड। जीरो टाइम पर जो पोजीशन और मोशन है जीरो पार्टिकल की, वो कब है? एक्स अपॉन वी टाइम पर है, क्योंकि एक्स अपॉन वी टाइम लग गया। टाइम टी पर जो भी पोजीशन और मोशन है जीरो पार्टिकल का, वही पोजीशन वही मोशन टी पार्टिकल की होगी। कब होगी? अब इस टी टाइम से एक्स अपॉन वी टाइम बाद में, लेटर। तो कुल मिलाकर कितना टाइम हो जाएगा उसके लिए? टी टाइम तो जीरो पार्टिकल के लिए हो चुका है, पी पार्टिकल तक पहुंचने में एक्स अपॉन वी सेकेंड का टाइम और लग गया। तो पी की वही पोजीशन और मोशन जो जीरो पार्टिकल की है टाइम टी पर, वो कब होगी? पी की वो होगी टाइम टी प्लस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर, टी प्लस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर। क्योंकि जो भी काम हो रहा है पी के साथ, वो थोड़ा देर में हो रहा है। कितनी देर में हो रहा है? एक्स अपॉन वी सेकेंड लेटर हो रहा है। तो जब आपने जो जो हो रहा है जीरो पार्टिकल के साथ वो टी टाइम पर, उसमें एक्स अपॉन वी सेकेंड का टाइम और लेट हो जाएगा, वही काम होने में। किसके साथ? पी के साथ होने में। अब सवाल क्या था जिसका आंसर में वो सारी कहानी कल सुनाई गई थी आपको? तो सवाल क्या है? सवाल अब ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट एवर बी द पोजीशन एंड मोशन ऑफ पी एट टाइम टी। जो भी पोजीशन और मोशन है पी का टाइम टी पर, when will it be that of zeroth particle?
जो भी पोजीशन और मोशन है पी पार्टिकल का टाइम टी पर, पी पार्टिकल का जो भी मोशन और पोजीशन है टाइम टी पर, वही मोशन पोजीशन जीरोथ पार्टिकल का कब रहा होगा, कब रहा होगा? इसका आंसर है एट टी माइनस एक्स अपॉन वी सेकेंड। क्योंकि पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है, आगे चल रहा है कौन? जीरोथ पार्टिकल। जीरोथ पार्टिकल इज अहेड देन पी, पी से आगे है, जो मोशन है पी से आगे। इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए भी एक फिजिकल टर्म यूज की जाती है। तो जो भी पी के साथ हो रहा है वो जीरोथ पार्टिकल के साथ पहले ही हो चुका, पहले ही हो चुका। समझ रहे हो बात? जैसे हमने कल अल्फा सेंचुरी की बात करी थी कि नाउ जो कुछ भी हो देख रहे हैं हम यहां से, जो हमें अपियर होता है एट अल्फा सेंचुरी, इट हैज इट हैज बीन डन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डन, इट हैज बीन डन। कितना? 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले हो चुका, अब से 4 साल पहले। तो अगर मैं अब की जगह टाइम ले लूं टी, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका टी में से 4 साल पहले हो चुका होगा। भाई मैं आपसे 6 घंटे बाद देखूं, मैं आपसे एक महीने बाद देखूं अल्फा सेंचुरी को, तो क्या होगा? 4 साल में एक महीने, एक महीने में 4 साल और उसमें और घटा दो, जैसे अब में से 4 साल आपने घटा 4 साल पहले कर दिया था। तो टाइम टी पर जो हो रहा है अल्फा सेंचुरी पर, वो सब हो चुका है टी माइनस 4 ईयर्स पहले। अब सीधी बात है, 4 साल पहले हो चुका है, चाहे जीरो टाइम ले लो, चाहे 10 सेकंड का टाइम ले लो, चाहे एक महीने का टाइम ले लो। तो ऐसे ही जीरोथ पार्टिकल का पोजीशन और मोशन टी माइनस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर वही होगा जो पी पार्टिकल का टाइम टी पर है, पार्टिकल का टाइम टी पर है। अच्छा, अब हमने एक इक्वेशन लिखी थी फॉर जीरो पार्टिकल, जीरो पार्टिकल के लिए हमने लिखा था y0t, y0t इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, ये लिखी थी हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीरोथ पार्टिकल एट टाइम टी। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को बनाना चाहें फॉर पार्टिकल पी, पी पार्टिकल के लिए इस इक्वेशन को बनाना चाहें, तो सीधी बात है जो कुछ भी पोजीशन रही है जीरो पार्टिकल की टी पर, तो पॉइंट पी के लिए, पार्टिकल पी के लिए वो कितनी रही होगी? वो कब रही होगी? टी माइनस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर। तो अब इक्वेशन आपकी बनेगी वी वाई एक्स टी। इस वाई एक्स टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, वाई का मीनिंग सिंपल डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है। कौन है ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर? कौन है ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर? ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर है पार्ट टी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा पूरा पी के लिए, इजिकल्स टू सब कुछ वैसा का वैसा ही, लेकिन क्योंकि हम पी के लिए निकाल रहे हैं तो बस कितना बन जाएगा? टी की जगह कितना बन जाएगा? टी माइनस एक्स बाय वी। ये आपकी जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है किस पार्टिकल के मोशन के लिए? ये इक्वेशन बनी इस पी पार्टिकल के मोशन के लिए। कब? टाइम टी पर। देखो ध्यान से, ये पार्टिकल का पोजीशन है, पार्टिकल पी की पोजीशन है टाइम टी पर, पार्टिकल की पी की पोजीशन है टाइम टी पर। इस एक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? इस एक्स का सिग्निफिकेंस है वो पार्टिकल जो ओरिजिन ऑफ वेव से एक्स डिस्टेंस पर है, मतलब पी पार्टिकल। वो पार्टिकल जो ओरिजिन ऑफ वेव से जीरोथ पार्टिकल से पी एक्स डिस्टेंस पर है, मतलब पी पार्टिकल। पी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ये। इस टी का क्या सिग्निफिकेंस है? वो सिग्निफिकेंस है इस टी का, मतलब इस पार्टिकल पी की पोजीशन है टाइम टी पर। सपोज इसकी ये वाली पोजीशन थी टाइम टी पर, तो हमने y की वैल्यू ये है, दिस इज द y टाइम टी पर। किस पार्टिकल के लिए? वो पार्टिकल जो x डिस्टेंस पर है ओरिजिन से जीरो पार्टिकल से।
लेकिन इधर वाली इक्वेशन हमने क्या लिखी है, ये देखो, ये हमने लिखी है जीरोथ पार्टिकल के लिए, ये इक्वेशन लिखी है जीरोथ पार्टिकल के लिए। क्यों? क्योंकि जो टी टाइम पर पोजीशन है टी पार्टिकल की, वही टी में से घटा दो, कितना टाइम घटा दो, x माइनस वी टाइम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो t माइनस एक्स अपॉन वी टाइम पर वही पोजीशन रही थी किसकी, जीरोथ पार्टिकल की। तो एक्चुअली ये जीरोथ पार्टिकल के लिए लिखा हमने, लेकिन क्योंकि ये जीरोथ पार्टिकल की टाइम t पर नहीं है, ये जीरोथ पार्टिकल की टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर है, तो अब ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, p पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा का। और ये जो बना है ये बना है, यही पूरी इक्वेशन कहलाती है क्या, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब जो चलती चली आ रही है, मीडियम में आगे बढ़ती चली आ रही है। अब यहां ये बेसिक इक्वेशन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है ये, बेसिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा चेंज हम करते चले जाएंगे, वाई एक्स टी इक्वल्स ए साइन ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है, टी माइनस एक्स बाई वी। छोटा छोटा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन करते चले जाएंगे। वेलोसिटी को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम यहाँ वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसकी टर्म्स में, याद कीजिए वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो y एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने इस v को लिख लिया फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो अब y एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, और मैंने इसको क्या लिखा, 1/कैपिटल टी, 1/कैपिटल टी में से फिर टी ऊपर चला जाएगा, x कैपिटल टी अपॉन लैम्डा, और यहां से इस अपॉन वाले टी को मैं अंदर ले जाता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y एक्स टी इक्वल्स a साइन 2 पाई और स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, x बाय लैम्डा। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, इसके लिए हो गई सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव के लिए। यही इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली है आगे। y एक्स टी इक्वल ए साइन 2 पाई ब्रैकेट स्टार्ट t बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ऊपर t क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस इंस्टेंट पर आप ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्मॉल टी क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच y इज ऑब्जर्व। कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी है टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड हो सकता है ये बताना जरा, आपसे सवाल है कि इस इक्वेशन में ये टाइम पीरियड है, तो ये किसका टाइम पीरियड हो सकता है, रेज योर हैंड्स। देखो, ध्यान से देखो, ये जो ये इक्वेशन है हमारे किसकी इक्वेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, उस पार्टिकल की पोजीशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। कितने से मोशन कर रहा है, a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अच्छा, अब इसमें बताओ ये टाइम कौन सा वाला, ये किसका टाइम, ये कौन सा टाइम पीरियड है ये वाला, इस अगर ये एक पार्टिकल के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो ये कैपिटल टी कौन सा है, ये कौन सा कैपिटल टी है, इक्वेशन उस रेफरेंस सर्किल वाले n की तो इक्वेशन है ये। तो ये n के लिए क्या है, ये कैपिटल टी n के लिए क्या है,
एन के लिए टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा एन को, तो इस वन ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगा एन को, ये कैपिटल टी रखा हुआ, वही तो कैपिटल टी है ये। और यहां तक भी वही कैपिटल टी चल रहा है, वही कैपिटल टी चल रहा है। तो कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। कौन से वाले पार्टिकल का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है? पार्टिकल पी का। या सिंपली हम इसे कह सकते हैं क्या? पार्टिकल ऑफ मीडियम। मीडियम के का कोई भी पार्टिकल हो भाई, ये पी पार्टिकल तो हमने जनरल पार्टिकल लिया है, पी पार्टिकल तो जनरल पार्टिकल लिया है जो जीरोथ पार्टिकल से एग्जिस्टेंस पर है। हो सकता था कल मुझसे बनाने में पी यहां बन जाता, तो उस पार्टिकल का टाइम पीरियड होता है ये। हो सकता है मुझसे पी यहां बन जाता, तो इस एक्स एक्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन जितने भी पार्टिकल्स हैं ये मीडियम के, ये जीरो पार्टिकल ऊपर जाता है फिर यहाँ आता है फिर नीचे आता है, वन पार्टिकल भी ऊपर जाता है फिर मीन पर आता है फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता, टू पार्टिकल भी ऊपर जाता है फिर मीन पर आता है फिर नीचे जाता है फिर मीन पर आता है। तो सारे ही पार्टिकल, एक एक पार्टिकल इसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्यों? क्योंकि जब ये वेव चल रही है, जब ये वेव प्रोग्रेस कर रही है मीडियम में, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो सब लिखी हुई है बातें, देखो। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हमने कहा इसलिए था क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड होगा ना, वही टाइम पीरियड है ये कैपिटल टी जो यहाँ इस इक्वेशन में आया हुआ है। तो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पी या पार्टिकल ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मीडियम। ये टाइम पीरियड यही इक्वल है टाइम टू मूव वेव बाय डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ। क्या मीनिंग है? देखो, जब टाइम टी पूरा होगा तब ये वाला पूरा का पूरा वेव यहां बन चुकी होगी। कितनी आगे बढ़ चुकी होगी? जितनी वेव की